भजन लाल जी की सरकार अपने 1 वर्ष को पूरा कर रही है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, ये कहा जा सकता है कि इन 1 वर्षों में राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए जिस प्रकार के गुणात्मक फैसले हुए हैं, उसी का परिणाम है। कब ये लगने लगा है कि राजस्थान सरकार का वो लक्ष्य कि आगामी 5 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर की हो, इस ओर राजस्थान ने सुदृढ़ कदम बढ़ा दिए हैं। 9 तारीख से हमारा राइजिंग राजस्थान का समिट प्रारंभ हुआ। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा को MOU और उसके बाद हर MOU को धरती पर उतारने के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेवारी। पहले जो स्ट्राइकिंग रेट रहा है, इससे पहले MOU का वो कम रहा, पर भजन लाल जी की सरकार का लक्ष्य जो MOU हुआ है वो धरती पर उतरे। और उसके बाद युवा सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान में पहली बार 80,000 से ज़्यादा भर्तियों के एक साथ कैलेंडर को जारी करना, 22,000 की नियुक्ति देना, पारदर्शी तरीके से जिस प्रकार काम हुआ है, अब नौजवानों का विश्वास भी है कि उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। फिर किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आज महिला सम्मेलन और उसके बाद श्रमिक सम्मेलन, ये अनवरत हमारे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। और 17 तारीख को दादिया गांव में सरकार की पहली वर्षगांठ पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अब तक जयपुर में जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम तोड़ें। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान के अंदर 52,000 बूथ से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और वो लोग जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजना से लाभ मिला है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने आ रहे हैं। राजस्थान के दूरस्थ इलाके से लेकर राजधानी जयपुर तक सब जगह से इस सम्मेलन में लोग आ रहे हैं। इस सम्मेलन की खूबसूरती ये रहेगी कि हमेशा आपने देखा होगा ERCP जब मूर्त रूप ले रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, उस समय तत्कालीन समय में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे। पहली बार इस 17 तारीख के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर ये जो संशोधित पार्वती कालीसिंग चंबल लिंक परियोजना, जिसको हम एकीकृत ERCP कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए ये जीवनदायिनी होगी। 21 जिलों में पीने का पानी और 2,52,000 के लगभग इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा। और खूबसूरती इसमें है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, इस दृष्टि से भी राजस्थान सरकार आगे बढ़ चुकी है। 94,000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी। अनेकों कामों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, पर मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भागीरथी के रूप में भजन लाल जी को इसलिए लोग याद करेंगे कि ERCP को मूर्त रूप के धरती पर उतारना और यमुना जल का वो समझी शेखावत ने 30 वर्ष पहले किया था उस करना। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अब बदलता हुआ राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन इस राजस्थान को नई सौगात और नई दिशा देकर जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस विजन से राजस्थान को पहले साल के अंदर जिन एक तरह से आधारशिलाएं रखी है, राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ी भागीदारिता निभाएगा। पारदर्शी शासन
और 10 नीतियों को लागू करने वाला ये पहली बार हुआ है। नीतिगत निर्णय जब होते हैं नीतियों के आधार पर, जब पारदर्शिता स्वतः ही आ जाती है। मोटे तौर पर इन मोटी मोटी बातों के साथ राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। राजस्थान में बड़ी संख्या में सोलर के अलग अलग अलायंसेज हुए हैं, MOU हुए हैं, और राजस्थान के किसान को आगामी वित्तीय वर्ष से दिन में बिजली मिलने लग जाए, इसकी संभावनाएं बढ़ गई है। मोटे तौर पर मुझे कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखनी थी 17 तारीख के कार्यक्रम के लिए। हमारा कार्यक्रम लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे के पश्चात वहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें इस पहली हमारी वर्षगांठ को जनमानस में यादगार वर्षगांठ बने। भजन लाल जी ने जो काम किए वो लोगों के जहन तक जाएं, लाभार्थी अपने आप को स्वावलंबित महसूस करें, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सरकार की वर्षगांठ है,